दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं डॉलर चने की फील्ड, और डॉलर चने की फील्ड बड़ी अद्भुत भी है और क्रिटिकल भी है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे कि पिछला एक वीडियो आपने देखा था जिसमें डोरा निकाला हुआ था, और डोरा निकालने के जस्ट बाद में फिर पानी चलाया तो उससे कल्टी पल्टी तो हुआ था, तो ये वीड फिर से जनरेट हुआ है। और अभी ये जैसे जैसे गैप देख पा रहे हैं आप, अगर ये पूरा पैक नहीं होता है तो ये बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। तो एक ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे हर्बिसाइड आ चुके हैं, पर उसको कब डालना चाहिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो एक जैसे बेलर 32 के नाम से आपने नाम सुना होगा बिल्कुल, तो उसको क्या करना होता है कि यूरिया खाद में मिक्स कर लो, और जब पानी चलाते हैं उस समय में उसे डाल दीजिए, या पानी चलाने के जस्ट 3 से 4 दिन के बाद डाल दीजिए। तो नमी रहेगी ज़मीन में, तो वो दो काम करेगा। यूरिया इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति कर देगा। बेलर 32 के अंदर अलग अलग टेक्निकल आते हैं, तो एक तो जो वीड जनरेट हुआ है उसे वो वहीं पे कील कर देता है। एक और उसका बड़ा फायदा मिलता है कि जो नया फिर उगने वाला है वो उसे उगने नहीं देता है। तो ये उसके और बड़े बेनिफिट है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ की जो ये लोकेशन है, इस लोकेशन में ये चने सूख रहे हैं। तो ये सूख रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है कि जैसे पानी चलाया, पानी चलाने के बाद यहाँ पर लास्ट ईयर भी थोड़ा थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, और इस बार भी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो संभल जाना चाहिए उसी समय में जब ये स्थिति बनती है उसके पहले। जैसे कि इस बार ये बोया हुआ है और यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है, तो नेक्स्ट ईयर फिर से आना ही है। तो सबसे पहला निवेदन है कि जब बोते हैं उस समय में ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, एक बवेरिया बेशियाना, माइकोराइजा, इनको ट्रीट कर देना चाहिए, मतलब जमीन में ब्रॉडकास्ट कर देना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद में मिक्स करके गुड़ के साथ पूरा अच्छे से बना के उसे रेडी कर लीजिए, और उसे जो डोज है उसका एकड़ का उसी हिसाब से डाल के कंप्लीट कर लीजिए। फिर बुआई करिए, तो आपको जहां तक हो सकेगा कि ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि वो पूरा का पूरा उसे इस बैक्टीरिया, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो बैक्टीरिया उसे पूरा खा के या जैसे भी कंप्लीट करते हैं वो पूरा खत्म कर देंगे। इसके अलावा आज की जो ये स्थिति बन रही है, अभी यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये लाइनिंग पूरी की पूरी कवर हो रही है, तो इसे और कंट्रोल कैसे किया जाए, तो यहाँ पर हमें लेना चाहिए अच्छे से एक फंगीसाइड, जिसका मैं बताऊं अगर, तो ऐसी कंडीशन में नेटिवो हमें लेना चाहिए 15 लीटर पानी पे 10 ग्राम। इसके साथ में अच्छा वाला क्वालिटी वाला ह्यूमिक एसिड, जो भी आपको बेस्ट मिलता हो वो वाला ह्यूमिक ले लीजिए। तो उसके दो काम होंगे, एक तो वो ब्रांचेस पे काम करेगा, और दूसरा काम करेगा जिस तरह से ब्रांचेस अच्छी लेगा ऊपर, उसी तरह से नीचे रूट का भी डेवलपमेंट आएगा। तो इसमें क्या होता है कि रूट ब्लॉक होने लगती है और पौधा धीरे धीरे डोरमेंसी में जाके सूख जाता है, तो वो सूखने नहीं देगा, नई फुटाव अच्छा लेगा रूट का, और ऊपर भी लीव्स मोटी भी होगी, बड़ी भी होगी, तो भोजन भी ज़्यादा मात्रा में बनेगा। इसके अलावा निवेदन है कि जब आप इस तरह की क्रॉप कर रहे हैं या कोई भी क्रॉप कर रहे हैं, तो एकड़ पे 2 क्विंटल से 5 क्विंटल के बीच में वर्मी कंपोस्ट जरूर डालना चाहिए, क्योंकि गोबर खाद बहुत सारे लोग नहीं डाल पाते हैं बल्क में, और उसकी पूर्ति अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वर्मी कंपोस्ट तो डालना ही चाहिए। इसके अलावा जैसे कि अभी यहाँ पर 2 स्थिति बन रही है, एक फ्लावरिंग वाला पार्ट भी चल रहा है, फुटाव वाला भी चल रहा है, और फंगस भी आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया फंगीसाइड, उसके साथ में ह्यूमिक एसिड, तो यहाँ पर टाबुली भी ले लेना चाहिए। तो टाबुली लेने से फ्लावरिंग पे भी इफेक्ट नहीं आएगा, वो फ्लावरिंग पे भी, फुटाव पे भी काफ़ी अच्छा काम कर जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर इन्हें ध्यान रख लें तो शायद हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और एक और चीज़ है, इन सब के साथ में सिलिका को भी मिलाना चाहिए। तो आज की कंडीशन में जो मौसम चेंज हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, उससे भी आपको रिलैक्स मिल जाएगा, वो स्ट्रेस में प्लांट को नहीं जाने देगा। जैसे कि आप देख पाते हैं कि फूल आ रहे हैं, तो ये जो कली आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी येलो हो गई है, ये पूरी खत्म हो चुकी है। अब इसमें फ्लावर ये रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये जो फ्लावर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये चला गया है पूरा का पूरा गड़बड़ स्थिति में, तो ये पूरा का पूरा ड्रॉप हो जाएगा।
इसके अलावा इस समय में जैसे आप मौसम देख पा रहे हो, अगर आपने कोई सा हल्का फुल्का इल्ली का स्प्रे किया हो तो नेक्स्ट स्प्रे जल्दी से अच्छा जो भी कंटेन आपको अवेलेबल हो जाए इल्ली का वो ले लेना चाहिए, क्योंकि इल्ली बहुत पावरफुल तरीके से इस मौसम में आती है। जैसे क्लाउडी होता है, बादल छाए हुए रहते हैं, बारिश हो रही है इस तरह से, तो अभी कंटिन्यू 20 तारीख 22 तारीख या 25 तारीख का मौसम बहुत ही गड़बड़ होने वाला है। तो आज की स्थिति को देखते हुए उसे ज़रूर कवर कर लेना चाहिए। दोस्तों, आपको और कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके लिए बाकी के सभी के लिए धन्यवाद।